एक बार इरफान ने मुझे अनूप के सामने ही बोला कि तुम ये मीना कुमारी वाले रोना धोना छोड़ दो। अगर इतना रोगी ना, कोई ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो हमेशा रो रहा है भाई। तब तो लगा था कि मतलब कितना खड़ूस आदमी है, अब पर सच बोल रहा है वो। Only 4 years in the industry, 1 film, 1 web show and 1 IFA award later, बाबिल खान आज भी न्यूज में अपनी फिल्मों के लिए कम और अपने ट्रबल्ड बिहेवियर के लिए ज्यादा रहते हैं। बाबिल खान की रीसेंट कंट्रोवर्सी वेयर ही हैड अ टेरिबल मेल्टडाउन खड़े करते हैं बहुत सीरियस सवाल अराउंड 2 थिंग्स। पहला सवाल ये कि क्या बाबिल खान की मेंटल हेल्थ ठीक है और इज हिज मेंटल हेल्थ रैपिडली डिक्लाइनिंग, और दूसरा सवाल ये कि बाबिल खान की जो ये विजिबली डिक्लाइनिंग मेंटल वेलबीइंग है, इसमें टॉक्सिक बॉलीवुड का कितना और क्या हाथ है। बाबिल के रीसेंट मेल्टडाउन की 2 इंस्टाग्राम स्टोरीज ओवरनाइट जबरदस्त तरीके से वायरल होती हैं और दोनों ही स्टोरीज में आप ये देख सकते हैं दैट बाबिल इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड, नंबर 1, एंड नंबर 2 ही इज क्लियरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्सटेंस। फिर बाबिल स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं द नेम्स ऑफ शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव एंड अर्जुन सिंह। There are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey, Arjun Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juyal and Adarsh Goyal and Arjun Singh. और साथ ही बाबिल बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं बॉलीवुड के नेस्टी वर्क कल्चर को एंड गोज ऑन टू से दैट बॉलीवुड इज वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रीज ही हैज एवर वर्कड इन। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. अब बाबिल खान का इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये हाल देखने के बाद लोगों को इमीडिएटली ये लगा दैट बाबिल इज बीइंग बुलिड बाय समबडी इन बॉलीवुड एंड ही इज क्लियरली क्रम्बलिंग अंडर दैट बुलिंग। एंड बाय ऑल मींस एंड लॉजिक कोई भी अगर उन स्टोरीज को पहली बार देखेगा तो उनको यही लगेगा। और बाबिल ने जिन लोगों के नाम लिए थे उन पे तुरंत ही सोशल मीडिया पे उंगलियां उठने लगी एंड राइटफुली सो, बिकॉज किसी को पता ही नहीं था कि इस पूरे की पूरे एपिसोड का कंटेक्स्ट एक्चुअली में है क्या। ये स्टोरीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली उतार ली गई बाबिल के अकाउंट से और फिर बहुत ही जल्द उसके बाद टेम्परेरी डिसेबल कर दिया गया बाबिल का अकाउंट भी। लेकिन जैसे कि नथिंग एवर गेट्स एक्चुअली डिलीटेड फ्रॉम द इंटरनेट, ये सारी स्टोरीज ने भी बवाल मचा दिया एंड सो मच सो दैट पीपल स्टार्टेड फियरिंग फॉर बाबिल्स लाइफ। बाबिल का ये लेटेस्ट फियास्को सिंपल टू अंडरस्टैंड नहीं है। इनफैक्ट इस एपिसोड के बाद बाबिल और बाबिल की पीआर टीम की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन पोस्ट आया वो इस चीज को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। नाउ दिस इज व्हाट बाबिल्स मदर सुतापा सेड अबाउट बाबिल इन एन इंटरव्यू इन 2024। बाबिल पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो कंसिस्टेंट कंपैरिजन विद हिज फादर की वजह से बहुत ज्यादा बॉदर्ड रहता है एंड शी आल्सो एड्स कि उसमें फाइटर स्पिरिट नहीं है जो इरफान साहब में था एंड शी राउंड्स इट ऑफ बाय सेइंग कि वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में है इन सारी चीजों की वजह से। नाउ दिस स्टेटमेंट alone tells us a lot about what Babil Khan is going through right now mentally. तो अगर डॉट्स को कनेक्ट करा जाए वो स्टोरीज डालने के आसपास बाबिल खान के साथ उस समय क्या हुआ होगा? क्या बाबिल खान ने सही में बॉलीवुड के मच टॉक्ड अबाउट नेस्टी बुलिंग कल्चर को एक बार फिर से कटघरे में लाके खड़ा कर दिया? क्या बाबिल खान और उनकी टीम की तरफ से आई एक्सप्लेनेशन कम अपॉलजी पोस्ट एक बहुत ही वेल थॉट आउट कवर अप था टू सेव हिज नेसेंट करियर? क्या बाबिल का टू स्वीट फॉर द रियल वर्ल्ड एंड डिफीटिस्ट एटीट्यूड ही उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है? बाबिल खान ने बहुत ही रिसेंटली अपने फादर इरफान खान साहब की डेथ एनिवर्सरी पे एक बहुत ही क्रिप्टिक एंड बॉर्डर लाइन सुसाइडल पोस्ट भी डाली थी। और क्या सोशल मीडिया उतना ही सिंपैथेटिक होता अगर बाबिल खान की जगह कोई और नेपोकिड, फॉर एग्जांपल अर्जुन कपूर, शनाया कपूर, जहानवी कपूर या इन सब में से कोई एक ऐसी पोस्ट बनाता तो? और क्या बॉलीवुड पे ये बिल फाड़ना सही रहेगा या फिर बाबिल खान नीड्स टू टफन अप एंड ग्रो अप? इन्हीं सारी चीजों पे आज बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड टू पुट डाउन बाबिल in any manner. इस वीडियो में I will simply try to address the feelings of those audiences including myself जिनको लगता है कि बाबिल एक बहुत capable actor हैं और साथ ही उनके पास एक बहुत लंबा रास्ता है आगे जाने के लिए, और इस चीज का, इस फियास्को का एंड रिजल्ट उनके लिए कैसा हो सकता है और इसमें से एक पॉसिबल वे आउट क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। अब लॉजिकली देखा जाए तो बाबिल खान की रीसेंट कंट्रोवर्सी के 2 पहलू हैं। पहला ये दैट बाबिल ने जिन लोगों के नाम लिए उन्होंने पॉसिबली बाबिल को बुली किया, ही कुडंट टेक इट एंड ही ब्रोक डाउन। और दूसरा पहलू वो जो बाबिल खान और उनकी पीआर टीम ने उनकी क्लैरिफिकेशन पोस्ट में लिखा। बाबिल की पोस्ट वाइडली मिस इंटरप्रेट करी गई है बाय द पब्लिक। ही वाज ओनली ट्राइंग टू गिव क्रेडिट टू द पीपल ही नेम्ड इन हिज पोस्ट्स बिकॉज़ दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इनटू बॉलीवुड। बट नाउ इफ यू डू लुक क्लोजली, वन थिंग कैन बी वेरी स्ट्रांगली स्पेक्युलेटेड है। बाबिल ने अपनी दोनों स्टोरीज में
कहीं भी अपने मुंह से एक बार भी स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया था कि जिन लोगों के नाम मैं ले रहा हूं उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूं टू ब्रिंग चेंज इन बॉलीवुड। लेकिन यही चीज उसकी क्लैरिफिकेशन पोस्ट में बहुत ही एम्फेसिस के साथ बोली गई। बट ही डिड से दैट अ फ्यू गाइज वर ट्राइंग टू इंप्रूव एंड ब्रिंग चेंज इन बॉलीवुड। There are a few people that want Bollywood to be better. और शायद यही वेग चीज को बाबिल की पीआर ने बहुत स्मार्टली यूज किया टू कनेक्ट द डॉट्स, और जिनके नाम बाबिल ने लिए उनको क्लैरिफिकेशन पोस्ट में एक पॉजिटिव लाइट में दिखा दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, इसका रीजन एक है और बहुत सिंपल है, टू सेव हिज वेरी नेसेंट करियर। नाउ थिंक अबाउट दिस, अ लॉट ऑफ नेम्स दैट बाबिल टुक आर दोज ऑफ द नेपो किड्स। राघव जुयाल एंड सिद्धांत चतुर्वेदी हैव रिसेंटली गॉट वर्क फ्रॉम धर्मा। शनाया एंड अनन्या पांडे आर बोथ नोन धर्मा बेबीज। आदर्श गौरव ने अनन्या पांडे के साथ काम किया है, और साथ ही आदर्श गौरव की शनाया कपूर के साथ एक नई फिल्म भी आ रही है। और हाँ, अरिजीत सिंह नहीं था, ही मेंट टू से अर्जुन सिंह। Raghav Juyal and Adarsh Goyar and Arjun Singh. एंड अर्जुन सिंह इज द डायरेक्टर ऑफ खो गए हम कहां। तो मोर और लेस बाबिल खान ने जितने भी लोगों के नाम लिए वो हाइपोथेटिकली किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, और पॉसिबली शायद माइट भी ये चीज हो सकती है दैट इन लोगों ने इसको एक्चुअली में बुली किया। और एग्जैक्टली यही बहुत सारे लोगों को लगा जब इनिशियली बाबिल की दोनों पोस्ट्स वायरल हुई थी। और अपनी क्लैरिफिकेशन पोस्ट में बाबिल खान क्लियरली टैग्स अरिजीत सिंह एंड सेज आई वाज ट्राइंग टू शो सपोर्ट। पहली बात तो ये कि अरिजीत सिंह का इन सब से क्या लेना देना, और जब बाबिल ने अरिजीत सिंह बोला ही नहीं, बोला ही अर्जुन सिंह था, तो अरिजीत सिंह से क्यों अपॉलॉजी मांगी जा रही है। इसी के चलते ये बात भी बहुत स्ट्रांगली उठ रही है कि बाबिल ने ये वाली अपॉलॉजी पोस्ट अपनी तरफ से डाली ही नहीं, ये एक कॉन्कॉक्टेड अपॉलॉजी पोस्ट है जो उनकी पीआर ने बहुत ही वेल निट तरीके से बनाई है। नाउ ऑन द अदर हैंड, जो डैमेज कंट्रोल वाला पोस्ट है वो भी ठीक हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि फर्स्टली बाबिल वाज क्लियरली हेवीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सब्सटेंस। तो शायद उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी ये बिना सोचे समझे कि कैसी ये साउंड करेंगी और लोग इनका क्या कंटेक्स्ट निकाल लेंगे। क्या पता ये बुलिंग जैसा कुछ हुआ ही ना हो, बाबिल बहुत परेशान हो और इन जनरल बताना चाह रहा हो कि बॉलीवुड कितना ज्यादा खराब है या खराब होता जा रहा है, और जिन लोगों के इसने नाम लिए वो उनके बारे में बोलना तो कुछ और चाहता था, लेकिन वो लपेटे में आ गए किसी और चीज के लिए। और एक बात तो हम सबको पता है कि आजकल एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो रखा है कि कुछ भी हो जाए बॉलीवुड पे बिल फाड़ दिया जाता है बिना ऑब्जेक्टिवली उस सिचुएशन को समझे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हियर अबाउट वन थिंग, बाबिल ने अपनी क्लैरिफिकेशन पोस्ट में बॉलीवुड में जिन लोगों को चेंज लाने के लिए क्रेडिट दिया, उन लोगों ने बॉलीवुड में ऐसा कौन सा मोन्यूमेंटल चेंज ला दिया? यू आर टेलिंग मी अर्जुन कपूर, शनाया कपूर एंड अनन्या पांडे आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन बॉलीवुड? राघव जुयाल, आदर्श गौरव और साथ ही सिद्धांत चतुर्वेदी तो इंडस्ट्री में इतने नए हैं, ये कौन सा चेंज ला रहे हैं? बाबिल उसी बॉलीवुड को गाली दे रहा है जिस बॉलीवुड में इरफान साहब ने स्ट्रगल किया, एक लेजेंड बने और साथ ही इन रोड बनाई बाबिल के लिए। ऑल्दो बाबिल खान ने अभी सिर्फ 3 से 4 बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन उनके हर प्रोजेक्ट को लोगों ने सपोर्ट किया और उनकी एक्टिंग को प्यार भी दिया। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे विद अदर नेपो किड्स हु गेट ब्रूटली ट्रोल्ड, बाबिल खान की स्टैंडिंग बीइंग अ नेपो किड बहुत अच्छी रही है अभी भी ऑडियंसेस के साथ। नेपो किड टैग बाबिल खान के लिए अभी तक एक कर्स नहीं बना है। और एक बात सोचने वाली है कि क्या अगर बाबिल खान की जगह कोई और नेपो किड ऐसी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता तो क्या उसको इतनी पब्लिक सिंपैथी मिलती? एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो बाबिल खान के लिए प्रोफेशनली और ऑडियंसेस की तरफ से जो इक्वेशन बन रही है, जो बनती दिखती है, वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत फेवरेबल है। बाबिल खान in fact right now stands at a point where almost every nepo kid right now would kill to be। एक बार बाबिल खान की मैनेजमेंट ने उसको कॉल किया for promoting something and he got so pissed that he instantly threw his phone in the sea because somebody called me. I was like, I'm scuba diving, man. What do you want? They're like, no, you have to come back, you have this brand to do. I was like, okay, I'll just call you in 5 minutes. Cut the phone through the night. अब बाबिल इस कॉल को अवॉइड या फिर फोन को कंप्लीटली स्विच ऑफ भी कर सकता था, बट इंस्टेड इन अ फिट ऑफ रेज एंड एंगर ही चोज टू थ्रो द फोन अवे। अब क्या ये सेंसलेस माइक्रो अग्रेशन नहीं है? फिर होता है रेड कारपेट पे सॉरी ग्रीन फ्लैग गाय वाला फियास्को। No, man, I'm so sorry. I'm so sorry. Then very recently he started crying while hugging Shaleen. और रिसेंटली ही हुमा कुरैशी के साथ एक रेड कारपेट इवेंट पर भी बाबिल का बहुत ही ऑकवर्ड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था। उसमें फोन भी नहीं उठाया मेरा। अच्छा, later we'll talk, huh? वो गुस्सा है मुझसे। I have no idea. बाबिल की मदर ने ये खुद मेंशन किया है दैट बाबिल ऑलमोस्ट डिप्रेशन में है और कंसिस्टेंटली स्ट्रेस में रहता है। एंड स्केरियस्ट ऑफ ऑल आर दोस पोस्ट्स जहां पर बाबिल ये बोलता है बार बार कि पापा मैं आपके पास आना चाहता हूं। नाउ आई डोंट मीन टू बी रूड एट ऑल, लेकिन क्या ये सारे के सारे साइंस मेंटल इंस्टेबिलिटी के नहीं है? एंड ऑन टॉप ऑफ दिस यू ऐड अल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंस अब्यूज एंड व्हाट यू विल गेट इज द एग्जैक्ट बाबिल खान जो हमारे को स्टोरीज पे रोता हुआ दिखा। अ सिंगल लुक एट दीज क्लिप्स विल क्लियरली टेल यू दैट एट
that moment in time he was inebriated, he was completely intoxicated out of his mind and maybe was thinking to self-harm himself. I gotta show you so much more, so much more, so much more. चलो एक बारी को ये भी मान लेते हैं कि बॉलीवुड एक बहुत ही गंदी और नेस्टी जगह है। इसी गंदे और नेस्टी बॉलीवुड में इरफान साहब के पास किसी की बैकिंग नहीं थी एंड ऑन द अदर हैंड बाबिल खान के पास थी इरफान खान द आइकन, द लेजेंड की बैकिंग। बाबिल खान को जो सिल्वर प्लेटर पे चीजें रख के दी गई जस्ट बिकॉज ही वाज इरफान साहब सन, वो बहुत सारे नॉन नेपो स्ट्रगलर सोच भी नहीं सकते। यस ऑफ कोर्स यू मिस योर डैड एंड यू डू नॉट लाइक कंसिस्टेंटली बीइंग कंपेयर्ड टू हिज स्टैचर, बट बाबिल इट इज ओनली बेटर फॉर यू टू रियलाइज दिस एज सून एज पॉसिबल दैट दिस इज द रियल वर्ल्ड। ये होता आया है, यू आर द सन ऑफ अ लेजेंड, हिज नेम विल ऑलवेज बी अटैच्ड टू योर नेम in some form or the another. You can choose to not carry this as baggage but to actually proudly wear this as a medal of honor. The world is not a fairy tale, it is actually a fish market. जो लोग तुम्हारी फिल्में और वेब शोज देखते हैं वो तुम्हारे काम को पसंद करते हैं। तुमने आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स लाइक कला विद क्लीन स्लेट फिल्म्स, द रेलवे मैन विद वायरएफ और अभी रिसेंटली लॉग आउट विद वायाकॉम 18 करी है और तुमने अपना रोल एस किया है इन सारे प्रोजेक्ट्स में। तुम्हारी रिसेंट स्किट जहां पे तुम अपने आप को, अपने फियास्कोस को ही ट्रोल कर रहे हो विद बिस्वापति सरकार is very well done as well. हर फिल्म में सेक्सिज्म है। हाँ मतलब हर फिल्म की स्टार्टिंग में नंदू आता है, वो सैनिटरी पैड के पैसे से सिगरेट पी लेता है। इतना इनकंसिडरेट कैसे हो सकता है कोई? आई गेट वेरी ऑफेंडेड और मैं वहीं से घर चला जाता हूँ। अर्जुन कपूर, खुशी कपूर, जाह्नवी कपूर, अनन्या पांडे, इब्राहिम अली खान, जुनैद खान और भी बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स हैं जिनका सपना ही ये है कि ऑडियंसेस से उनको प्यार मिले जो तुम्हारे को ऑलरेडी मिल रहा है बीइंग अ नेपो किड योरसेल्फ। बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग वर्किंग इन योर फेवर, योर बिहेवियरल इश्यूज विल लीड यू नोवेयर। कोई तुम्हारे साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं करेगा। तुम्हारी तरफ आता हुआ अच्छा खासा प्रोजेक्ट वापस चला जाएगा बिकॉज द प्रोड्यूसर, द को स्टार्स एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्ट विल थिंक कि ये लड़का बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है और उसके चक्कर में उन सब का करियर जेपटाइज हो जाएगा। स्टॉप क्राइंग अबाउट एंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू ट्रोलिंग। यू आर अ पब्लिक फिगर, यू साइंड अप फॉर इट। तो अगर प्रेजेस आएंगी उसके साथ ट्रोलिंग भी होगी और उसको लेना सीखो। प्लीज स्टॉप बेगिंग फॉर एम्पैथी, स्टॉप हगिंग एंड क्राइंग एवरी रैंडम पर्सन यू मीट। रोना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन वो लोग जो 24 घंटे एम्पैथी ढूंढते रहते हैं, सिंपैथी ढूंढते रहते हैं और रोते रहते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। और यही एग्जैक्ट बात तुम्हारे फादर ने, इरफान साहब ने तिलोत्तमा शोम को बोली। एक बार इरफान ने मुझे अनूप के सामने ही बोला कि तुम ये मीना कुमारी वाले रोना धोना छोड़ दो। अगर इतना रोगी ना, कोई ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जो हमेशा रो रहा है भाई। तब तो लगा था कि मतलब कितना खड़ूस आदमी है, अब पर सच बोल रहा है वो। इट इज नॉट अपॉन अस टू सेव यू बाबिल। और जो लोग बार बार ये बात बोलते रहते हैं दैट सेव बाबिल, वी हैव टू सेव बाबिल, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट अप दैट वी कैन नॉट सेव बाबिल। बाबिल हैज टू सेव हिमसेल्फ। ही इज वेरी यंग इन द इंडस्ट्री एंड स्टिल पीपल आर वॉचिंग हिज फिल्म्स एंड अप्रिशिएटिंग हिज वर्क। दैट्स द मैक्स वी कैन डू एज ऑडियंसेस। बाकी सब उसको अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा। Please get active mental help if you think you need it. There's no shame about it. This consistent crying will not help you, and if your father was still here, which we wish he was, he would still have told you the same thing. ये सारी की सारी हरकतें will only end up destroying whatever tiny bit of career you have still established. अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो that do you want to be in the league of the likes of Govinda, Mukesh Khanna and Anurag Kashyap who consistently keep ranting about problems, or do you want to be in the league of your fathers Manoj Vajpayee, Pankaj Tripathi, Anupam Kher and Nawazuddin सिद्दीकी, जिन्होंने हर लड़ाई लड़ी विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट बॉलीवुड को गाली दिए फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, अपनी आवाज वहां उठाई जहां बहुत जरूरी थी बॉलीवुड के अगेंस्ट उठाना, एंड नाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड लेजेंड्स। देयर आर पीपल लाइक हर्षवर्धन राणे जिनके पास लुक्स हैं, हु कैन एक्ट, बट उनको अपना ड्यू मिलने में सालों साल लग गए एंड ही हैज स्टिल नेवर अटर्ड अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द इंडस्ट्री दैट ही वर्क्स इन। और जहां तक रही बात बुलिंग की, इतिहास गवाह है कि बुलिंग से वही बंदा पीछा छुड़ा पाया है जो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है विद अ स्पाइन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, यू डूइंग all these things on social media is not standing up to bullying. Bollywood as a whole को गाली देना भी गलत है। डिजर्विंग टैलेंट को काम ना मिले उस चीज को गाली दो, नेपोटिज्म पे बन रही लॉबीज को गाली दो, कैश ग्रैब फिल्म्स को गाली दो। बट जस्ट लाइक एवरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड में भी कुछ चुनिंदा ऐसे अच्छे लोग हैं जो बस अपना काम कर रहे हैं, जिन्होंने डेडिकेट कर दी है अपनी एग्जिस्टेंस, अपना क्राफ्ट इस इंडस्ट्री को। उन लोगों की क्या गलती है इसमें? और आज नहीं तो कल यही लोग जो बॉलीवुड में रह के हर गंदगी के साथ डील करके, हर चैलेंज को फेस करके अपना क्राफ्ट एनहेंस कर रहे हैं, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, यही बॉलीवुड को चेंज भी करेंगे एंड दे विल इवेंचुअली एंड अप शाइनिंग। एंड वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट बाबिल बिकॉज़ वी सी द कैलिबर इन यू। दिस माइट साउंड अ लिटिल बिट रूड, बट लुकिंग एट द बैनर्स दैट यू हैव वर्कड विद thus far in the industry, only being 3 to 4 years old in the industry, do your rants make any sense
सेंस एट ऑल। मैंने पर्सनली तुम्हारी स्टूपिडिटी के लिए तुम्हारे को ट्रोल किया है, बट एट द सेम टाइम एज अ फिल्म, एज अ मूवी रिव्यूअर, आई हैव कंसिस्टेंटली मेड श्योर दैट योर वर्क गेट्स अप्रिसिएशन एंड कंसिस्टेंट आईबॉल्स एटलीस्ट थ्रू माय चैनल। इस शो में तुम्हारे को देखने को मिलेगा वही चीज, इरफान साहब का डीएनए बाबिल में बोलता है इस शो के अंदर। फिल्म के लीड में है बाबिल खान एंड द रोल ऑफ अ मेगा इन्फ्लुएंसर हु इज डिस्ट्रेस्ड एंड इज इन अ पैनिक मोड। इन्होंने ये रोल बहुत अच्छी तरह निभाया है। और अब ये वीडियो मेरी एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है टू यू बाबिल टू चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स बिकॉज वी डू नॉट वांट यू एंडिंग अप इन अ डिच। एंड ऑल दोस पीपल ऑन सोशल मीडिया दैट कीप टेलिंग यू वेल ग्रेट, एटलीस्ट यू रिबेल्ड, एटलीस्ट you spoke up. Well, that's great, but can you afford this battle? Are you prepared enough to fight this battle? If you can, then great, go ahead, we are with you. Launch an all-out attack on the nasty side of Bollywood. लेकिन उसको स्मार्टली करो, सोशल मीडिया पे रोना पीटना करके नहीं। Look at जयदीप अहलावत, a complete outsider. पाताल लोक 1 में 40 लाख रुपए फीस और पाताल लोक सीजन 2 में 20 करोड़। इसको बोलते हैं बॉलीवुड में रह के बुरे बॉलीवुड से लड़ना। गॉडफादरलेस टैलेंट ने गंदगी में रहते हुए स्ट्रगल किया, उसको काम मिला, उसको रिकॉग्निशन मिली और अब फाइनली उसके काम और रिकॉग्निशन के बेसिस पे उसको मोटा पैसा मिल रहा है। और इस टाइम जयदीप के साथ इंडस्ट्री का बड़े से बड़ा बंदा काम करना चाहेगा। और जयदीप अहलावत को तो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए भी नियरली 15 साल होने वाले हैं। तुम्हारा तो 3 साल पुराना करियर है और अभी से ये रोना चालू। इफ लापता लेडीज, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, किल, 12th फेल एंड अदर फिल्म्स लाइक दीज इज नॉट फाइटिंग एंड विनिंग अगेंस्ट द बैड बॉलीवुड, देन आई डोंट नो व्हाट इज। और जहां तक रही बात बुलिंग की, 2 चीजें हैं। पहली ये, डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू गेट बुलीड। एक बार हो गया, somebody walked over you, be cautious, do not allow that thing to happen with you again. और दूसरी चीज ये, if you feel threatened by certain bullying lobbies in Bollywood, why do you want to hang out with them? Why do you want to mix and match with them? Why do you want to fit into their circle? या तो बॉलीवुड की गंदगी को लेके रोते रहो, ट्रोलिंग को अपने सर पे चढ़ा लो, हर जगह एम्पैथी और सिंपैथी ढूंढते रहो, या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे को जो पेडेस्टल दिया है, जो प्लेटफॉर्म दिया है, जो सिल्वर प्लेट दी है, उसका यूज कर लो एंड मेक योरसेल्फ अ वर्दी नेम इन द इंडस्ट्री। द बॉल इज इन योर कोर्ट बाबिल। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा दैट वी एज ऑडियंसेस होप दैट यू ग्रो अप एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। वी आर हियर टू अप्रिशिएट योर वर्क एंड सपोर्ट योर फिल्म्स। तो आपको कैसा लगा ये ओपिनियन? आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे फियास्को के ऊपर? कमेंट सेक्शन में योर कमेंट्स आर मोर देन वेलकम। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ही दिन में। तब तक के लिए मामा मियां लजारनिया पप्पी, बाय बाय।